अब ये जो एडोलेसेंट पीरियड है गर्ल्स, इसको 3 मेन स्टेजेस में डिवाइड करा गया है. अर्ली एडोलेसेंट विच इज 9 years to 13 years, मिड एडोलेसेंट जो 14 years से 14 से 15 साल, और लेट एडोलेसेंट मतलब 16 से 19 साल. अब हमेशा मैंने आपको पहले भी ये क्लास में पढ़ाया हुआ है कि हमारी जो लाइफ स्पैन है इसको हमने स्टेजेस में विभाजित कर रखा है. और स्टेजेस किसी चीज को अगर हमने स्टेजेस में विभाजित कर रखा है, दैट मीन्स देयर हैज टू बी सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेज, तभी हमने उसको स्टेज में विभाजित करा है. सो लाइफ स्पैन को भी अपन ने स्टेज में वेरियस स्टेजेस में डिवाइड करा हुआ है, और उसमें एक स्टेज एडोलेसेंट की है. अब एडोलेसेंट को भी हमने फर्दर 3 स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है, जैसे मैंने कहा अर्ली एडोलेसेंट, मिड एडोलेसेंट एंड लेट एडोलेसेंट. नाउ अर्ली एडोलेसेंट की क्या कैरेक्टर, और ये डिवीजन में अंडरस्टूड है कि इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ बड़े सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस होंगे इन तीनों स्टेजेस में, तभी ये तीनों अलग अलग स्टेजेस में विभाजित हैं. सो अर्ली एडोलेसेंट पीरियड जो है ये ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रोथ स्पर्ट. अब ग्रोथ स्पर्ट में ऑल्दो पहले आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, बट अगेन आई विल टॉक अबाउट इट हियर. ग्रोथ स्पर्ट को को हिंदी में तो कहते हैं वृद्धि स्फूर्ति, वृद्धि स्फूर्ति. सो माने कि जो अर्ली एडोलेसेंट पीरियड होता है उस समय फिजिकल ग्रोथ जो है, शारीरिक वृद्धि, वो तीव्र गति से होती है. इसमें हाइट का बढ़ना भी इंक्लूडेड है, और उसके अलावा जो और चेंजेस हो रहे हैं, ब्रेस्ट फॉर्मेशन हो रहा होता है, थोड़े से थाइज जो लड़कियों फीमेल्स की थोड़ी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी वो हैवी हो जाती है, जो हाइट बढ़नी रहती है वो हो जाती है, और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है. और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट बहुत ग्रेट उसके स्पीड के साथ भी होता है. उसके तो एक तो ये बहुत तीव्र गति से होता है. अच्छा, बॉयज में भी होता है, गर्ल्स में तो खैर आपको मैंने बताया. बॉयज में आपने देखा होगा कि इनफैक्ट गर्ल्स भी 9 से लेकर 13 इयर्स की एज में उनकी हाइट बहुत तेजी से बढ़ती है. और आई मीन ये ऐसे घर में लोग ऐसे कहते हैं कि हाँ ये एक एज है जिसमें तीव्र गति से बढ़ेंगे बच्चे, और उसके बाद एक सर्टेन स्टेज पे जाकर के वो रुक भी जाती है. सो और बॉयज में भी बड़े चेंजेस आते हैं. बॉयज में भी ऐसा होता है कि हाइट बढ़ रही है, ऑल्दो थोड़ा सा फिजिकल चेंजेस में जो अर्ली एडोलेसेंट वाली स्टेज होती है उसमें गर्ल्स आर कंपैरेटिवली फास्टर देन बॉयज. बॉयज की जो ग्रोथ है वो बहुत बार लेट एडोलेसेंट पीरियड में होती है. बहुत ज्यादा जिसको होता है ना, जो स्पर्ट आता है बॉयज में वो लेट एडोलेसेंट में आता है, और पर गर्ल्स का जो ग्रोथ का स्पर्ट आता है वो अर्ली एडोलेसेंट में आता है. एंड देन वी ऑल्सो सी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग द एडोलेसेंट पीरियड. सो उसमें लड़कों में आवाज फटने लग जाती है, दाढ़ी मूछें आ जाती हैं, लड़कियों में प्यूबिक हेयर, लड़कियों में भी लड़कों में भी हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, और गर्ल्स में भी प्यूबिक हेयर का दिखने लग जाता है, मतलब ग्रोथ होने लग जाता है. सो दीज आर द, तो अर्ली एडोलेसेंट पीरियड जो है वो
मेनली इम्पॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ, फॉर द फिजिकल चेंजेस, द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, द सेक्सुअल चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड. फिर नेक्स्ट है मिड एडोलेसेंट, वो 14 से 15 इयर्स का होता है. और ये जो स्टेज है इसमें ये स्टेज भी बहुत इंटरेस्टिंग है. इस स्टेज में नाउ द एडोलेसेंट्स के दिमाग में ये उनको ये समझ में आने लग जाता है कि हम बड़े होने लग गए हैं या बड़े हो गए हैं, और उनको घर में भी लोग कहने लग जाते हैं कि अब आप बड़े हो गए. जैसे कि जो 9 से 13 साल के बच्चे हैं, तो जो वो वाली स्टेज है उसमें कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को दे डोंट ट्रीट देम लाइक एडल्ट्स, या दे डोंट ट्रीट देम लाइक मैच्योर पीपल. बच्चे हो ही मानते हैं. अब बच्चा बड़ा कंफ्यूज भी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है उस समय तक बच्चों के, जैसे मैंने कहा कि प्यूबर्टल चेंजेस आने लग जाते हैं, तो कभी कभी ये भी रिमार्क बच्चा को सुनाई में दे सकता है कि अब तुम्हारे चेंजेस आ गए, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम समझदार हो गई हो, अब तुम्हें ये चीजें समझ में आनी चाहिए. सो 9 साल के से 13 साल के बच्चे के को इस तरह के की बातें भी सुनने को मिल सकती हैं कि भाई तुम मैच्योर हो गई हो, और हो गई हो या हो गए हो, और तुम बड़े हो गए हो. और दूसरे ही पल उनको ये भी कह सकते हैं कि अब तुम इतनी बड़ी भी नहीं हो गई हो कि तुम हमारे डिसीजन मेकिंग करो, यू आर स्टिल अ चाइल्ड. सो अर्ली एडोलेसेंट में जो बच्चा है वो थोड़ा तो नहीं कहूंगी बल्कि काफी कंफ्यूज स्थिति में रहता है, बिकॉज वो in a way the child is not considered as a child, because the child has started showing sexual characteristics, and child is also not considered as an adult because he or she is still a child. तो ये बड़ी एक कंफ्यूजन की स्थिति होती है. और इसका इसका इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं. बहुत एक बहुत ही पॉपुलर सेइंग भी है कि एडोलेसेंट इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम. अब वो इसलिए कि यही नहीं मालूम कि बच्चे को बच्चे समझेंगे या बच्चे को बड़ा समझेंगे, तो ये एक बड़ा अर्ली एडोलेसेंस के साथ एक ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड है. मिड एडोलेसेंट में आते आते 14-15 साल का जब बच्चा हो जाता है, तो हाँ थोड़ा थोड़ा पेरेंट्स को भी ये समझ में आने लग जाता है, और बच्चे को भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, और पेरेंट्स को भी लगने लग जाता है कि हाँ ये थोड़ा सा बड़ा होने लग गया है, और बच्चे की एक सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम पेरेंट्स भी बनने लग जाती है. और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि वो नए रिलेशनशिप्स, नए माने फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उस स्टेज में. 14-15 साल की उम्र में फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और पेरेंट्स से हम अपनी पेरेंट्स के अलावा भी हम अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करने लग जाते हैं. सो समटाइम्स अगर बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग पीयर ग्रुप है, अगर बहुत ही प्रभावशाली आप बच्चों के दोस्त हैं, तो वो बहुत कुछ मेरे दोस्त के पास ऐसी चीज है, मेरा दोस्त ऐसे पढ़ रहा है, या मेरा दोस्त इंजीनियर बनना चाहता है इसलिए मैं भी इंजीनियर बनना चाहता हूँ. इस तरह के इन्फ्लुएंसेस आने लग जाते हैं. तो जो फ्रेंड्स हैं, माने जो पीयर ग्रुप है, वो बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है डिसीजन मेकिंग में. और पेरेंट्स की एक परिवार की जो एक चाइल्ड लाइक आइडेंटिटी थी, उससे थोड़े मेच्योर होके पेरेंट्स से थोड़े, मतलब हम उस समय तक बच्चा पेरेंट्स के साथ आर्ग्यूमेंट या डिस्कशन करने की भी पोजीशन में आ जाता है कि आपको चिल्ड्रन के से आपको पूरी बात पता नहीं है, आई नो हाउ टू डू इट, माई फ्रेंड्स हैव टोल्ड मी that these things are happening, so many things are happening in the world. और आज के कॉन्टेक्स्ट में तो क्योंकि जो यंग बच्चा है वो बहुत सिग्निफिकेंटली फास्ट उसमें पेस में लर्न कर रहा है, सो फॉर देम
व्हाट देयर पेरेंट्स आर सेइंग, जो उनके माता पिता कह रहे हैं, वो कभी कभी बहुत ऑब्सोलीट और आउटडेटेड चीज हो जाती है, बिकॉज बच्चों के लिए जो पीयर ग्रुप होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑपोजिट सेक्स की फ्रेंडशिप्स भी बड़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, वो भी बड़ी सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। अट्रैक्शन टूवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स, वो भी एक बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर आ जाता है। और ऑपोजिट सेक्स की के फ्रेंड्स बनाना भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी होता है, वो कि हमारे फ्रेंड्स हैं, में दोस्त है, हर तरह के दोस्त है, लड़के भी दोस्त हैं, लड़कियां भी दोस्त हैं। सो और ऑपोजिट वो सिग्निफिकेंट इसलिए होता है क्योंकि एक तरह का बच्चे को अप्रूवल चाहिए होता है कि if I have a friend of opposite sex, that means I am a more acceptable person in my group. I am a normal person with, uh, accept acceptable acceptability by other peer members. So ये भी ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात होती है एडोलेसेंट पीरियड में कि अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स, फ्रेंडशिप विद ऑपोजिट सेक्स, एंड ये सारी चीजें बहुत कुछ आपके पीयर की डिमांड पर दोस्तों को भी दिखाने के लिए कि मेरे पास एक फ्रेंड है ऑपोजिट सेक्स का, ये कई बार हम अपने पीयर प्रेशर में और पीयर ग्रुप के लोगों को भी दिखाने के लिए करते हैं। फिर एक और चीज कभी कभी बच्चे इस अवस्था में, इस एज में करते हैं, वो है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन किसी भी तरह का हो सकता है, वो कोई बहुत चैलेंजिंग एक्सपेरिमेंटेशन भी हो सकता है, कोई छोटा सा माइल्ड एक्सपेरिमेंटेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्लासेस बंक करना। अब 14-15 साल की उम्र में क्लास बंक करना एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंटेशन है कि साहब मैंने क्लास बंक करी, मैंने मैम को डॉज करा और मैं क्लास में नहीं गई, और या मैं थोड़ा और अपग्रेड हो जाते हैं बच्चे तो अपने पेरेंट्स को कह देते हैं कि हम स्कूल गए थे और स्कूल नहीं जाते। ये भी पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन है, एक्सप्लोरिंग है। इसमें ये कभी कभी थोड़ा सा खतरनाक भी हो सकता है, डेंजरस भी हो सकता है कि बच्चा किसी गलत चीज में फंस गया हो या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो ये भी हो सकता है, बट पर मतलब पर एक्सपेरिमेंटेशन इस ग्रुप इस अवस्था का थ्रिल भी है। बहुत सुनते हैं ना बच्चे स्कूल में बम फोड़ देते हैं या ऐसी छोटी मोटी हरकतें करते हैं। सो अगर अभी आप कॉलेज में ये काम करेंगे तो नोबडी विल केयर। आप कॉलेज में बम फोड़ दीजिए, आप कॉलेज की क्लास बंक कर लीजिए, नोबडी विल केयर अबाउट दैट। बट 14 से 15 साल की अवस्था के लिए ये एक बहुत बड़ा थ्रिल है, एक्सपेरिमेंट है, बड़ा मजा आता है ऐसा करने में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेजेस लेट एडोलेसेंट। ये जो अवस्था है, यहाँ तक आते आते जो बच्चा है वो फुली फिजिकली डेवलप हो चुका होता है, ऑलमोस्ट लाइक एन एडल्ट हो चुका, उसके सारी कैरेक्टरिस्टिक शारीरिक जो परिवर्तन है वो हो चुके होते हैं। काफी कुछ उसकी आइडेंटिटी भी उसको और फिर इस अवस्था तक आते आते अपनी आइडेंटिटी, एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बन जाती है, अपनी ओपिनियन बन जाती है, विचारधाराएं बन जाती हैं और अपने बारे में, अपने वैल्यूज के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में 19-20 साल तक आते आते बच्चे बहुत कुछ सीख चुके होते हैं। सीख इन द सेंस कि एक अपनी ओपिनियन बना चुके होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजों के बारे में आर्टिकुलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, समाज में
परिवर्तन लाने का उनके में उत्साह रहता